बड़ी खबर के साथ, जहां पर दतिया बीजेपी कार्यकारिणी भंग होने से हलचल तेज होती हुई नजर आई है। जिला कार्यकारिणी भंग होने से हड़कंप जैसी स्थिति बन गई है। संगठन में चर्चा और मंथन का दौर अब शुरू हो चुका है। जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। कुछ पदाधिकारियों की हो सकती है बहाली। हार के कारणों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उपचुनाव हार के बाद ये कार्रवाई हुई। अगले फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो दतिया उपचुनाव में हार के बाद यूं कह सकते हैं कि बीजेपी का बड़ा एक्शन। भीतरघात के बाद पूरी जिला कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बड़ा कदम उठाते हुए दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बड़ा एक्शन दतिया उपचुनाव के बाद मनोज सर, हार के बाद यहां पर बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला और अब किन किन नाम की चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। देखिए, कार्यकारिणी तो 2 दिन पहले भंग कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने और हमने कहा भी था कि पूरी कार्यकारिणी भंग हो सकती है। लेकिन जब कार्यकारिणी भंग हुई तो इसमें करीब करीब 1000 के लगभग नेता कार्यकर्ता जद में आए, तो 1000 लोगों पर गाज गिर गई। अब सवाल ये, क्या 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया होगा? इस बात को लेकर सवाल पार्टी के भीतर से ही उठ रहे हैं और अब ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ लोगों की जांच समिति जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसमें किसकी भूमिका कैसी रही है। शुरुआती तौर पर जब ये देखा गया कि वहां से हार का सामना पड़ा हुआ है, भीतरघात हुआ है, सैबोटेज हुआ है, तो उसके आधार पर पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अनुशासन का डंडा चलाती है वो चल भी गया। लेकिन कई बार जल्दबाजी में कुछ चीजें ऐसी होती है, ऐसा लगता है, तो इसको लेकर कई तरह की बातें पार्टी के भीतर से भी उठी। तो अब बीजेपी के भीतर ही ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि ऐसी बातें भी चल रही है कि जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की होगी, हो सकता है वो 1000 में वो शामिल हो गए हो। तो बीजेपी इस पर भी विचार कर रही है, क्या कुछ अच्छे लोग भी थे जिसमें जिन्होंने सपोर्ट किया, तो किसने भीतरघात किया, किसने नुकसान पार्टी को पहुंचाया और आशुतोष तिवारी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। तो इस पर भी अब बीजेपी विचार कर रही है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि जो 1000 के लगभग कार्यकर्ता नेता हटाए गए हैं, जैसे जिलाध्यक्ष के लेकर और पूरी कार्यकारिणी है, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों की वापसी हो जाए। तो वापसी बहाली इसी आधार पर होगी कि यदि उनका काम बेहतर रहा होगा लेकिन शुरुआती तौर पर अनुशासन की दृष्टि से उसको हटा दिया गया, तो बहाली भी हो सकती है। तो अब इस पर भी बीजेपी विचार कर रही है। पर ये बीजेपी के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, तो पहले विचार कर लेना था, फिर हटाना था। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब देख सकते हैं कि संगठन में चर्चा और मंथन का दौर भी इसको लेकर शुरू हो चुका है।